पंक्तियाँ इस तरह से हैं। हार गए तो चिंता क्या है, हार गए तो चिंता क्या है, इसको इतना गिनता क्या है, एक जीत के आगे इन सिक्कों का बस बचते रह जाना तय है, रातों का ढल जाना तय है, दिन का फिर से आना तय है, जीवन गिरता उठता है, जीवन गिरता उठता है। बताइए अपने जो है इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, क्योंकि आपने जब बातचीत हुई आपसे तो आप बता रहे थे कि पहला इंटरव्यू था आपका वो। तो उस पहले बहुत सारे स्टूडेंट जा रहे हैं, वो हमसे भी पर्सनली मैसेज करके पूछते हैं कि बताइए साहब जिनसे आप बातचीत होती है आपकी, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा। एंड मैंने पूछा मैम को पोलाइटली कि मैम मे आई गिव माई इंटरव्यू इन हिंदी। मैंने कहा नो, यू शुड राइट इन इंग्लिश। तो एक तरह से शायद वो वहाँ पे ये चेक किया जा रहा था कि आप प्रेशर नहीं, आप जैसे प्रिपेयर करके आए आप उसके बियॉन्ड कितना कर सकते हैं ये। लेकिन शायद मेरी मिस्टेक थी, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। मैंने उसके बाद पूरे आंसर्स इंग्लिश में ही दिए, एक भी वर्ड हिंदी का उस पर यूज़ नहीं किया था, क्योंकि एक मेरे माइंड में था कि नहीं अब मुझे इसमें ही देना है। एक मैंने स्कूल पे 2015 में मुझे मिला था मोस्ट डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड, तो मैंने मज़े में लिख दिया था डैप में कि ये थोड़ा अच्छा इंप्रेशन देगा। लखनऊ या जिस भी सिटी से आप आते हैं आपको वहाँ का बेसिक कल्चर क्या है। और जैसे लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब्स बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, मतलब बेसिक चीज़ है, आपसे बहुत डीप में वो नहीं पूछेंगे। या अभी कुछ अगर यहाँ पर हुआ हो या साइंस फेस्टिवल इंटरनेशनल कुछ वैसा चलो तो उसके बारे में अवेयर है। इंटरव्यू में बस आपसे देखेंगे आप जो आपका इन्वायरमेंट है आप कितना अवेयर है उससे, वो आपसे वो नहीं देखेंगे आपको डीप नॉलेज है या नहीं। किताबी नॉलेज नहीं, किताबी नॉलेज आपकी उन्होंने देख ली है, रिटन में देख ली। एक चीज़ जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मतलब वो माइंड से हटा देना चाहिए कि बिना कोचिंग के नहीं निकल सकते इंटरव्यू या रिटन कुछ भी। मैंने कोचिंग नहीं ली थी कहीं से भी। अच्छा, ये इंटरव्यू के दौरान जैसे कि अलग अलग लोगों से लोग बात करते रहते हैं, जैसे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हो गए या फिर जो सीनियर मोस्ट हैं या फिर टीचर्स हैं उनसे बात करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो फ्रेश कैंडिडेट है या फिर एक दो बार जो इंटरव्यू जा चुके हैं वो अलग अलग लोगों से जब बात करते हैं तो अलग अलग लोगों के जो एडवाइस मिलते हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, या फिर उनको करना चाहिए या फिर नहीं अवॉइड करना चाहिए उनको? और जो हमारे प्रोफेसर्स भी थे वो भी पूरा टाइम के वो पाबंद रहते थे। 8 बजे की क्लास है, दिस मीन्स कि आप 8 बजे प्रेजेंट हो। मैं निकलती थी 6 बजे अपने घर से सुबह, बस चलती थी, बस से आती थी। अगर लेट हो जाता था तो क्लास ही नहीं जाते थे। अच्छा। अगर शुरुआत में थोड़ा, क्योंकि फिर पता था एंट्री नहीं होगी क्लास में। PBAU का मैं बोलूँगी वो एक यूनिवर्सिटी नहीं, वो एक फैमिली है, एक जैसे छोटी सी फैमिली। वहाँ सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, चाहे जिसका मैं ले लूँ, मधुलिका मैम, अमित सर, जितने भी टीचर्स हैं वो हमेशा मतलब रहेंगे आपके सपोर्ट के लिए। मेरा तो था यार अपनी भी लाइफ ख़त्म ही कर दो, कुछ रखा नहीं है इसमें। ऐसा मेरा फेज़ आ गया था कि कहीं निकलना नहीं, कहीं बात नहीं करना लोगों से, एक रूम में ही रहना, और कुछ समझ में नहीं आना कि कैसे क्या होगा आगे, क्योंकि आपको कुछ आगे दिख नहीं रहे, कोई भी लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप कैसे उसको करोगे उस चीज़ को। पेपर 2 मेरा अच्छा गया था, लेकिन जब मैं घर आई हूँ मुझे फीवर आ गया रात में। एक चीज़ थी कि अगर मेरे पेरेंट्स होते वो शायद खुशी अलग होती, वो अभी भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं पिंच करती है। अब चाहे मैं कितनी बड़ी ऑफिसर बन जाऊँ, लेकिन वो हमेशा मेरे माइंड में रहेगा, काश वो होते। वो सारी चीज़ें थी। जब वो प्रेसिडेंट आते हैं और फिर उस समय क्या मतलब फील क्या होता है उस समय, जब डायरेक्ट फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया से जब रूबरू होने वाले होते हैं आप लोग, तो क्या अंदर चल रहा होता है? एक तो एक्साइटमेंट रहती है, फर्स्ट टाइम अंदर जाना राष्ट्रपति भवन के। एंड जो मैम की सादगी थी वो बहुत ही सिंपल, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, एक जो होता नहीं कि आप इतने बड़े पोस्ट पे होके इतनी सादगी से आप अपनी चीज़ें रख रहे हैं।